हाय गाइस, आज हम बात करेंगे आर्टेरियल लाइन। आर्टेरियल लाइन की जैसे इंडिकेशन ऑफ आर्टेरियल लाइन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द आर्टेरियल लाइन। इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं पेशेंट के। मैनेजमेंट ऑफ द शॉक स्टेट। शॉक स्टेट में पेशेंट रहेगा तो उसके मैनेजमेंट के लिए आर्टेरियल लाइन डाला सकता है। मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी रहेगा तो उसके लिए भी आर्टेरियल लाइन डाला जा सकता है पेशेंट को। ठीक है। फ्रीक्वेंट आर्टेरियल ब्लड गैसेस सैंपलिंग के लिए, तो कंटिन्यूस पेशेंट को बार बार सैंपल लेना पड़ता है तो उसके लिए भी आर्टेरियल लाइन डाला जाता है। नीड फॉर द फ्रीक्वेंट ब्लड ड्रॉ। नीड फॉर द फ्रीक्वेंट ब्लड ड्रॉ, जब फ्रीक्वेंट ब्लड ड्रॉ लेना पड़ता है इस कंडीशन में, जैसे कि सीवियर डायबिटिक कीटोएसिस में रहेगा, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में रहेगा पेशेंट, एंड सीवियर हाइपरनेट्रीमिया में रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी अपन फ्रीक्वेंटली ब्लड विड्रॉ करने की कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डाला जा सकता है। पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट रहेगा तो उस कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डाला जाता है। ठीक है। पेशेंट आईसीयू रिक्वायरिंग द आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स, आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स पे पेशेंट रहेगा तो उस कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डालता है। अब आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स में क्या रहता है, जैसे कि नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन रहेगा, डोपामिन रहेगा एंड वैसोप्रेसिन इंजेक्शन रहेंगे। इस कंडीशन में फिर अपने को डाला जाता है। पेशेंट अंडरगोइंग द मेजर सर्जरी, पेशेंट अंडरगोइंग द मेजर सर्जरी में रहेगा तो उस कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डाला जाता है। पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी फेलियर ऑन द वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहेगा तो उस कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डाला जाता है। पेशेंट सीवियर एसिड बेस बैलेंस में रहेगा उस कंडीशन में भी आर्टेरियल लाइन डाला जाता है। ठीक है। अब आर्टेरियल लाइन के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पेन हो सकता है पेशेंट को, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है और हेमाटोमा होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस फिमोरल में रहते हैं, रेडियल में कम चांसेस क्योंकि वहाँ पे हम कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है। ब्रूसिंग होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, पुसुडो एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होगा, स्पेशली इन द फिमोरल लोकेशन पे होता है वो। ठीक है। वैसोस्पाज्म हो सकता है, डिसेक्शन हो सकता है, एवी फिस्टुला फॉर्मेशन स्पेशली इन द फिमोरल लोकेशन पे होता है। एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। एम्बोलिज्म जैसे कि हमने कल देखा था सेंट्रल लाइन डालते समय, उस कंडीशन में भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। यहाँ पे भी हमें आर्टेरियल लाइन डालते समय भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है। पर्टिकुलेटेड एम्बोलिज्म भी हो सकता है, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके, थैंक यू।